आपको सबसे पहले बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में भराड़ी सैंड के गांव में डेयरी आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। गाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार में RIDF ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना के अंतर्गत भराड़ी सैंड क्षेत्र और आसपास के गांव में डेयरी आधारित अर्थव्यवस्था और गाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्तुतिकरण भी देखा। तो ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आयोजित की गई। गाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस दौरान देहरादून में बैठक आयोजित हुई। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए। सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां गिनवाई। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल को बेहद शानदार और बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग, पहाड़ों में हेली सेवा जैसे अद्भुत कार्य हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जब जब उत्तराखंड आए तो प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र से 4200 करोड़ की रोपवे कनेक्टिविटी के लिए मंजूरी मिली। तीन वर्षों में एक युवा मुख्यमंत्री ने युवा सोच और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से जो धामी जी ने 3 वर्षों में काम किए हैं उसको उत्तराखंड के लिए मैं ये कह सकता हूं कि एक मील का पत्थर साबित होगा। हमने जो हमारा उत्तराखंड सबसे प्यारा सबसे न्यारा उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए जो सारे काम करने चाहिए थे, चाहे हमारा जो यहाँ का अध्यात्म है, हमारे ऋषि मुनियों की जो ये तपस्थली है, उसको अधिक से अधिक लोग यहाँ पर कैसे आएं, कैसे उत्तराखंड को समझें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की। ग्रामीण निर्माण विभाग के साथ उनकी बैठक थी। लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। देहरादून राज्य सचिवालय में ये बैठक आयोजित हुई। सीएम धामी ने कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ की तरफ से आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत और नेपाल के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को बढ़ाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक, व्यापारिक और रोटी बेटी का संबंध रहा है। जब जब प्रभु श्री राम और माता सीता को याद किया जाएगा, तब तब भारत और नेपाल के संबंधों का उल्लेख भी अवश्य होगा। 7-8 साल पहले महेंद्रनगर में आयोजित सुदूर पश्चिम व्यापार मेले में एक बार आप सबके बीच में आया था। भारत नेपाल मैत्री संघ को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के मेलों का बहुत महत्व है। आज यहाँ तपाई सबलाई देखेर अत्यंत खुशी लागेको छ। तपाईहरुको उपस्थित यहाँ हामी सबै लागेको सम्मान का विषय हो। हाम्रो और नेपाल को बीच में संबंध सँगै मित्रवत सुदृढ रहोस् भन्ने परमात्मा सँग प्रार्थना गर्दछु। भाइयों बहनों, ये आयोजन भारत और नेपाल दोनों देशों के जो सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध हैं, उस संबंधों को और प्रगाढ़ता और मजबूती प्रदान करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। और निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आज हमारे पीताम्बर जोशी जी इस समन्वय को स्थापित कर रहे हैं,
आने वाले समय में ये समन्वय और मजबूत होगा और संबंधों में घनिष्ठता आएगी, व्यापार में निकटता आएगी, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध हमारा बहुत पहले से रहा है। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, एक दूसरे के हमारे कल्चर हैं, उसको संजोए रखते हुए आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी अपना अद्वितीय योगदान इस विरासत को सौंपने में ये मेले इस प्रकार के महत्व के मेले हैं। हम सभी जानते हैं भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। रोटी बेटी का संबंध रहा है। अभी